बड़ी मुश्किल से पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो लाड़ प्यार को ज्यादा ही कर दिया। महाराज शास्त्र आज्ञा देते हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। कि जब तक बालक 5 वर्ष का है खूब लाड़ प्यार कीजिए, कोई मना नहीं। 10 वर्ष तक उसे ताड़ना दीजिए। ताड़ना देने का मतलब अब ये नहीं कि उसे मारना पीटना है, उसे डांटिए, सही गलत में भेद समझाइए। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। और जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो तो उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार कीजिए और धीरे धीरे अपने कंधे का सारा भार अपने पुत्र के कंधे पर दे दीजिए और भगवान के की भक्ति में रत हो जाए। और इस बात पर आत्मदेव जी ध्यान नहीं दिए। आत्मदेव जी के मन में आज फिर से बड़ी ग्लानि हुई। महाराज फिर से वन को चले गए। पहले वन को गए थे, संतान नहीं थी इसलिए, अरे अब संतान के कारण ही वन को जा रहे हैं। तभी तो महाराज संतान के पीछे माता पिता कितना कष्ट सहते हैं, और वही संतान जब माता पिता को कष्ट देने पर आती है तो सोचिए उनको कितना कष्ट होता होगा। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था इन्होंने इस जान से बढ़कर प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। महाराज इन औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारेगा महाराज जिसकी संतान ही ऐसी हो। इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को कुछ सिखाइए अथवा मत सिखाइए, लेकिन संस्कार अवश्य दीजिए। आप कहते हैं कि बच्चे हैं, भजन कीर्तन में जाकर के क्या करेंगे? महाराज भजन कीर्तन में बच्चे जो सीखेंगे उसी उम्र में सीखेंगे जब वो छोटे होंगे। आप बालक भोजन मांगता है, माताएं मोबाइल पकड़ाकर सीरियल देखने लग जाती हैं कि तू जब तक कार्टून देख मेरा सीरियल हो जाए फिर भोजन दूंगी। अब बताइए वो बालक वो बच्चा मोबाइल में कार्टून देखकर कार्टून ही बनेगा, कोई महापुरुष थोड़ी ना बनेगा। अरे आप उस बालक से ये कहो कि 11 बार राधे राधे कहो, 11 बार श्री सीताराम करो कहो, तब भोजन दूंगी। अरे उसे कहना पड़ेगा, उसे भूख लगी है भाई, कहना पड़ेगा, उसे भोजन चाहिए, उसे कहना पड़ेगा। कब कहेगा? जब आप उसे सिखाएंगे। अरे आप लोग, हम माता पिता से कहते हैं आप लोग रोज घर में रामायण रामचरित्र मानस का पाठ कीजिए। बालक 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, जबरदस्ती बैठाइए, हाथ पकड़ पकड़ कर बैठाइए। अरे 1 दिन नखरे करेगा, 2 दिन नखरे करेगा, 10 दिन नखरेगा, महीने भर नखरे करेगा,
अरे फिर भी उसके दिमाग में कोई बात तो आएगी कि मेरे माता पिता जब ये ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई बात तो होगी। इसमें क्या लिखा है? आजकल 5 साल का बच्चा आइटम सॉन्ग गाता है। जो भी ब्लॉकबस्टर मूवी होगी महाराज, सबसे पहले माताएं थिएटर में मूवी दिखाने के लिए लेकर जाएंगी, कोई भी मूवी निकल आए। अब आप बताइए, वो 5 वर्ष का बालक, वो 6-7 वर्ष का बालक जब फिल्मों में ये अश्लील गाने सुनेगा, अश्लील गाने देखेगा, तो आप बताइए वो बलात्कारी बनेगा या हरिश्चंद्र बनेगा? आपसे निवेदन करूं, आप अपने बच्चों को कुछ मत सिखाइए या सिखाइए, पर बच्चों को संस्कार हमेशा दीजिए। हमारे गुरुदेव एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा तो कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से प्राप्त होते हैं। बच्चों को सत्संग में लेकर जाया करो, बच्चों को मंदिरों में लेकर जाया करो। कथा कहीं हो रही है तो 15 मिनट का समय निकालो, आधे घंटे का समय निकालो, पर बच्चों को लेकर जरूर जाओ। लेकिन हम कहते हैं बच्चा है, जाकर क्या करेगा, बोर हो जाएगा। अरे महाराज, ये बोर होने वाली वस्तु थोड़ी ना है। अरे बालक सुनेगा। आजकल तो महाराज टीवी के गानों पर बालक बालिकाएं नृत्य करते हैं, भजन सुनेंगे क्या भजन पर नृत्य नहीं करेंगे? भगवान की भक्ति पर नृत्य नहीं करेंगे? बच्चों को संस्कार दीजिए। लेकिन इस बात पर आत्मदेव जी ने ध्यान नहीं दिया और पुत्र के ही कारण आज वन में प्राण त्यागने के लिए चली गई। रास्ते में गौकर्ण